बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। चलिए जी, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करें हम नेगेटिव वर्ड से। तो चैट में टाइप इन करें जरा कोई नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव फ्रेज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। नेगेटिव वर्ड क्या हो सकता है? ठीक है, टाइप इन अ नेगेटिव वर्ड। ऑप्टिमिज्म तो पॉजिटिव वर्ड है ना, ये तो मतलब बीइंग ऑप्टिमिस्ट होना, और ये तो पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड की बात कर रहा हूं मैं आज। पेसिमिस्ट, ठीक है। हाफ बेक्ड, अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। आप उर्दू में भी लफ्ज लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो पहले लफ्ज देखते हैं, उसके बाद फिर हम इससे बात करेंगे। जी, उस्मान उस्मान साहब, ये जरा जो लोग आ रहे हैं उनको ध्यान रखें जरा कि एडमिट करते रहें साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो नेगेटिव वर्ड्स जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे, तो पेसिमिस्ट। अच्छा, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? पॉजिटिव, ठीक है, यानी हर चीज को जो है वो ये देखना कि हाँ ये काम हो जाएगा, ठीक है। और पेसिमिस्ट वो होता है जो नेगेटिव देख रहा होता है कि काम नहीं हो सकता, ठीक है। नूर, अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। इम्पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल काम जो है वो नामुमकिन है। आपके पास हम बात करते हैं कि जब हमने मार्केटिंग स्टार्ट करनी है और हमने हर बंदा जो है वो कम से कम 20 लीड जनरेट करेगा, तो आप आगे से कहेंगे जी हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बीइंग पेसिमिस्ट होता है, तो ये नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेसिंग के, हाँ जी बस काम चल ही रहा है, काम हो ही रहा है, ठीक है, सही है। शट डाउन, स्लो डाउन, ठीक है, सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही है। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब जो है ना ये हम नेगेटिव से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं कि जहां पर हमने लास्ट टाइम बात की थी पॉजिटिव वर्ड्स की, तो नेगेटिव वर्ड्स भी दुनिया का हिस्सा है, ठीक है, आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है, आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको जिस तरह पॉजिटिव वर्ड्स पे फोकस करना है, उनको साथ लेके चलना है, तो नेगेटिव वर्ड्स को भी देखना है कि कैसे उनको प्रोसेस करना है, ठीक है, कैसे उस पर काम करना है। तो नेटवर्क कट के आ रहा है, चलें ठीक है, होपफुली आपकी रिकॉर्डिंग सही आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो ना आप लोग थोड़ा सा नोट क्या करें कि नेटवर्क में क्या इश्यू है, नहीं हो सकता कि अभी उसी टाइम पे और लोग भी कनेक्ट हुए हुए हैं, तो कोशिश करें कि उस टाइम पे बाकी लोगों से जरा माजरत कर लें कि भी अपना सिस्टम बंद कर दें और सिर्फ जो है ना वो आप लोगों को ही कनेक्ट होने दें। या अगर सिर्फ आप इंडिविजुअल हैं उस नेटवर्क पे, तो अपना नेटवर्क चेंज करके देखें, ठीक है, ताकि जो है वो आपका ये करेक्शन वगैरह हो सके। अच्छा जी, तो नेगेटिव वर्ड्स जो है वो कहते हैं ना कि लोगों की जुबानी नहीं रोकी जा सकती, इसी तरह से आपका बॉस अगर बुरे मूड में है तो आपको डांट पड़नी पड़नी है, ठीक है, अगर आपने अच्छा काम किया तो भी पड़ेगी। सेम गोज विद द पेरेंट्स एज वेल। कभी कभी पेरेंट्स जो है ना वो किसी और माइंडसेट में होते हैं और वो डांट देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको दिल दिमाग में ले लेना है। अलबत्ता जो काम करने वाला है वो ये है कि इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है, तो नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जो है ना ये वर्ड्स अरसलान आप टाइप करो, मोमेंट्स ऑफ मिजरी, ठीक है, और मोमेंट्स ऑफ मैजिक। तो दो वर्ड्स आपके पास आगे, मिजरी, ठीक है, बुरी हालत, ठीक है, खस्ता हालत, खस्ता हाल होना, और मैजिक, जादू। तो जादू मीन्स के पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, तो मोमेंट्स ऑफ मिजरी क्या होती है और मोमेंट्स ऑफ मैजिक क्या होता है, ठीक है। आप क्लास में एंटर हुए और आपको जो है वो राइट अवे अपने टीचर से या बॉस से डांट पड़ गई कि तुमने क्या किया है, तुमने सारा काम खराब कर दिया है, और तुम जो है वो कोई काम नहीं कर सकते, क्लाइंट तुम्हारे से भाग गया है, ठीक है, वट एवर, ठीक है, तो अच्छी खासी जो है ना वो आपकी क्लास हो गई। दैट्स मोमेंट ऑफ मिजरी, ठीक है। अब आप जो है वो, आप खुद आपको बुरा फील हो रहा है कि ये जो है वो क्या हो गया, ठीक है, मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, और जो है ना वो क्लाइंट ने पता नहीं आगे से क्या फीडबैक दे दिया, और क्लाइंट अब कभी आएगा ही नहीं, और मुझसे तो कभी सेल्स ही नहीं होनी, मुझसे कभी काम ही नहीं होना। तो ये दैट्स ऑल मोमेंट ऑफ मिजरी, ठीक है। अगर आपको याद हो,
मैंने पहले भी एक दफा बताया था, लिटिल वॉइसेस, ठीक है, या वो शैतानी आवाजें या वसवसे जो अब आपके दिल दिमाग में पलने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे कि आप ये कंपनी छोड़ दो, आप ये काम छोड़ दो, आपसे प्रोग्राम ही नहीं होना, IELTS आपसे पूरा नहीं होना, बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, इस तरह की सारी वॉइसेस और लिटिल वॉइसेस जो कि आप बीच में देख भी रहे होंगे। हमारे 3-4 और नए लोग ज्वाइन हुए हैं, तो 3-4 लोगों ने छोड़ा भी है। अगेन मल्टीपल रीजंस, कहीं पे बिल्कुल राइट रीजन भी हो सकती है। और ये मेरा अलार्म बज रहा है आपको ज्वाइन करने का, जस्ट वन सेकंड, लेट मी टर्न इट ऑफ। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ मिजरी और मोमेंट ऑफ मैजिक की। तो जो लोग छोड़ रहे हैं, दे मे हैव सम वेरी सॉलिड रीजन, और इट कुड बी लिटिल वॉइसेस दैट टुक ओवर कि भाई तुमसे तो पूरा नहीं होना तो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा जी ये 6 महीने का काम से नहीं होना तो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इट कुड बी एनी वन ऑफ दोज। आपका काम क्या है कि मोमेंट ऑफ मिजरी को कन्वर्ट करना है मोमेंट ऑफ मैजिक में। कैसे करोगे? ठीक है। अच्छा जी, अब ये ना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं इस पे थोड़ा सा। तो आप लोग इंडिविजुअली जरा एक मैसेज करो कि आप आए हैं, ये सिचुएशन है, और आते ही जो है वो आपको डांट पड़ रही है बॉस से या आपकी क्लास में प्रोफेसर से कि आपने क्या कर दिया है, बेड़ा कर दिया काम का, आपसे काम ही नहीं होता, आप कर ही नहीं सकते। इस तरह की कुछ आपको जो है ना फीडबैक मिल रही है, और 20-25 लोगों के सामने आपकी क्लास हो गई है। तो ये मोमेंट ऑफ मिजरी है। इस मोमेंट ऑफ मिजरी को आप मोमेंट ऑफ मैजिक कैसे बना सकते हैं? ठीक है, लेट्स हियर फ्रॉम यू। आप बताएं कि इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से 30 सेकेंड्स सोचें, और अनदर 30 सेकेंड्स टू टाइप इन। 1 मिनट का टाइम है आपके पास इसको रिप्लाई करने में। जी यहाँ पे आप चैट टाइप इन करें प्लीज, कि आप मोमेंट ऑफ मिजरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे मोमेंट ऑफ मैजिक में। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या फीडबैक मिल रही है। मोमेंट ऑफ मिजरी समझ आ गई है आपको? ठीक है। और उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ मैजिक, सही है, सही है। अच्छा जी, तो ये जो है वो बाय चीयरिंग अप द प्रोफेसर। अच्छा ठीक है। इमेजिन करो कि आपको प्रोफेसर डांट रहा है और आप आगे से उसको और मस्ती कर रहे हैं, और वो जो है ना अपना जूता उतार के फेंकेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ मिजरी है ना वो डुअल मिजरी बन जाएगी, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अपने काम से काम रखें, या इस तरह से कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अपने काम से, ठीक है, यानी वट एवर यू डूइंग, तो अपने काम से प्रूव करें कि भाई नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। अपना काम बेहतर करके, ठीक है, अपनी मेहनत और हार्डवर्क से, ठीक है। If the moment of misery was justified, then I would take it to fuel my motivation to improve myself and reply with improvement। ठीक है जी, बहुत सही है। कि अच्छा, एक जगह पे ना मैंने पढ़ा था कहीं पे कि वो कुछ रिश्तेदार होते हैं, और हम सब के खानदानों में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो देखते हैं और आपको कहते हैं कि ऐदे को नहीं होना, ठीक है, और इस तरह की कोई फीडबैक देते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली जो कमेंट्स है ना, वो आपको आग लगाते हैं कुछ करने के लिए, आपको मोटिवेशन देते हैं कि नहीं अब तो मैंने वही काम करके दिखाना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप जो है ना वो उस मिजरी, मोमेंट ऑफ मिजरी को लर्न करें, उसको जिए, ठीक है। यू लिव दैट मोमेंट कि नहीं ये जो काम है ना, ये जो मुझसे, अच्छा अगर तो जेन्युइनली गलत हुआ है तो इट्स ए ग्रेट लर्निंग, इसको आपने ठीक करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, और औरों को बताना है कि यार ये गलती ऐसे होती है और इस तरह आपने नहीं करना, ठीक है। तो इट्स ए गुड लर्निंग, ठीक है। इम्प्रूवमेंट फॉर यू एंड इम्प्रूवमेंट फॉर अदर्स। और दूसरा ये कि आपको खुद जो है ना वो ये एक फ्यूल देती है कि भाई इसको मैंने और बेहतर करना है और जल्दी करना है, ठीक है। टाइम इससे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये नहीं कि अच्छा यार अब ये मैं काम करके दिखाऊंगा लेकिन मैं 5 साल बाद करूंगा, तो 5 साल बाद का मतलब है कि वो आपकी मोटिवेशन नहीं है, बेसिकली लेजनेस हो गया। तो वो जो मिजरी है ना वो आपके ऊपर काम कर गई है, ठीक है, आप ठंडे पड़ गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए।
अपॉलॉजीज चलें, वेरी गुड के अच्छा अगर आपसे गलती हो गई है, जेन्युइन गलती है, तो उस पर सॉरी करने में, उस पर अपोलोजाइज करने में हर्ज नहीं है, चाहे आप किसी को भी कह रहे हैं, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना यारों दोस्तों में या कुछ ऐसे रिश्तेदारों में, कुछ ऐसे अपने क्लासमेट्स में, कोलीग्स में सॉरी नहीं कहते, ईगो का मसला बना लेते हैं, तो ये नहीं बनाना चाहिए। जेन्युइन इशू है तो बिल्कुल आप सॉरी करें और अगेन उसी मोमेंट को कन्वर्ट करें पॉजिटिविटी में। तो एक तरीका ये भी है कि भाई मुझसे नाराज हो गया मेरा दोस्त, उसको मैंने किस तरीके से मनाना है, ठीक है। अच्छे घर के मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है मोमेंट ऑफ मैजिक में। बच्चों को कभी आप जो है ना वो लगा दिया, आपने डांट दिया, अब बच्चा नाराज हो गया और आपको पता है कि अच्छा ये मैंने गलत कर दिया है, मुझे इस तरह से करना नहीं चाहिए था। अब जो है आप क्या करेंगे कि आप बच्चों को आइसक्रीम ला के देते हैं, ठीक है। बच्चा जो है ना राइट अवे खुश हो जाता है और वो मिजरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मोमेंट ऑफ मैजिक में, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट है, आपने देखना है कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, मैं इसको कैसे कन्वर्ट करके मोमेंट ऑफ मिजरी को मैजिक में बना सकता हूँ, और वो आपने करना है, ठीक है। सिर्फ सोचना नहीं है। अगेन रिमेंबर ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि कुछ भी नया, कुछ भी अलग, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, तो जो हो सकता है काम आपने पहले कभी ना किया हो, आपके अपने कंफर्ट जोन के बाहर हो, आपने वो भी करना है, ठीक है। कि चलो यार ऐसा करते हैं कि जो है ना वो मैंने अपने दोस्त को कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो इस दफा गिफ्ट देके उसको सरप्राइज करते हैं और मोमेंट ऑफ मिजरी को मैजिक में कन्वर्ट करते हैं। पैसे आपके लग जाने हैं, लेकिन आपका जो है ना वो सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो करें बिल्कुल, अगर करना पड़ता है तो। किसी कोलीग की काम में हेल्प कर दें अगर आपने पहले नहीं की, और अगर आप, ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, आपसे काम खराब हुआ है उसकी जगह प्रेजेंटेशन बना दें, ठीक है। ये काम भी कर सकते हैं अगर करना पड़ता है तो। अच्छा, एज लॉन्ग एज जो भी काम एथिकल है, ठीक है, आप कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन है सारी। इम्प्रूविंग योरसेल्फ बिल्कुल चाहिए। और उसके बाद जो है वो बाय प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग हाउ टू टैकल द सिचुएशन, ठीक है। समटाइम्स आपको सब्र से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एबिलिटीज शो करनी पड़ेगी, और कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ये। और अगेन ये जो मिजरी है ना, ये आप तभी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैजिक में, जब आप जो आपने सीखा है उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं, ठीक है। खुद उस पर एक्ट भी करें और अगलों को भी बताएं कि क्या काम हमने नहीं करना। हम कल बात कर रहे थे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, तो दैट्स वन ऑफ द एलिमेंट्स कि आपने वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है और कहाँ कैसे अगलों तक पहुंचानी है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी लाइट, ये किसको कमेंट आप कर रही हैं? मेरी लाइट। अच्छा खान साहब, आई डोंट नो कि आपका मैसेज क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो आप इस पे ज़रा रोशनी डालें, ठीक है, इस लाइट पे, इस कमेंट पे लाइट डालें। मुझे समझ नहीं आया आपका क्या मैसेज है, ठीक है, तो प्लीज़ काइंडली कंफर्म। अच्छा एनीवेज, अब जो है वो, अच्छा लाइट आ गई है, आप साकिब को कह रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अगली बात जो है वो ये है कि मोमेंट ऑफ मिजरी और मोमेंट ऑफ मैजिक पे हम मजीद बात करेंगे, जो आप शेयर करेंगे कि स्पेसिफिक सिचुएशन हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हैविंग पेशेंस, बिल्कुल सब्र जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि एथिकली आप करेक्ट है, आप कुछ काम गलत नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि सब्र के साथ आप जो है वो कितना सीख रहे हैं और अगलों को कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो टीम है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आप किसी गलत काम की वजह से आपने उसको बेहतर करके वैल्यू क्रिएट कर दी है ना कंपनी के लिए, तो वो अगलों के लिए मैजिक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ना मजीद प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हम शेयर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी है जो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो वो जो है ना इट विल बी वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल, जो मजीद आगे जाके हमारी लर्निंग वीडियो से भी होनी है, और वो मैं टाइम टू टाइम हमारे ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पे काम करने का एक तरीका ये है कि आपने अपना जो भी काम है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी टास्क है, आपने अगर पोस्ट करना है, आपने कोई वीडियो जैसे मैंने बताया देखनी है, आप जाएं सोशल मीडिया पे, वो वीडियो देखें, कम आउट, ठीक है, एग्जिट कर जाएं। आपको जरूरी नहीं है कि बैठे रहें वहां पे, फिर दूसरी वीडियो चेक करें, फिर और की वीडियो चेक करें, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया है इनका एल्गोरिथम ऐसे बना हुआ है कि ये आपको रिकमेंड करेंगे कि अब ये कर लो, अच्छा अब ये कर लो। अब दे जस्ट वांट यू टू बी ऑन द सोशल मीडिया एंड स्टिक अराउंड। उसमें क्या होगा, एक तो ये है कि उनकी अपनी जो नंबर गेम चल रही है कि भी कितने लोग जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म को एट अ टाइम देख रहे हैं, वो बढ़ेगी। दूसरा जो कि बेसिकली लिंक करता है फिर उनकी मार्केटिंग और एड कैंपेन के साथ, फिर आपको बैठे बिठाए और एड्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितना टाइम आप प्लेटफॉर्म पे गुजार रहे हैं उतना उस कंपनी को फायदा हो रहा है।
तो आपने क्या करना है कि आप गए, अपना काम किया, निकल आए, टिकटॉक पे वीडियो बनाई, अपना पोस्ट कर दी, निकल आए बाहर। लिंक्डइन पे गए, पोस्ट किया, अपने जो लोगों को कनेक्ट करना था, ऐड करना था, 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो आपने फिक्स किया हुआ टाइम अपने सोशल मीडिया पे काम करने का, काम करें, बाहर निकल आए। डोंट स्टिक अराउंड, अदरवाइज जब 2 घंटे बैठे रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, काम आपका 5 मिनट का था। तो आपने ऑलरेडी जो है वो 120 मिनट्स में से 115 मिनट जाया कर देने हैं सोशल मीडिया पे बैठ के या प्लेटफॉर्म पे बैठ के, क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। अब आपको अगर याद हो तो हमने स्केजुअल जो आपका टाइम मैनेजमेंट था उस पर एक्सरसाइज की थी, ठीक है, हम उस पर मजीद काम करेंगे। और अगेन जस्ट टू नोट डाउन लीडर्स कि अब जो है वो इस वीकेंड दोबारा आप लोगों ने चार्ट बनाने हैं और वो दोबारा अपनी टीम में शेयर करने हैं, और हम उस पर फिर काम करेंगे और बात करेंगे, असेस करेंगे कि आप कितना टाइम Q1 Q2 Q3 में लगा रहे हैं और Q4 में लगा रहे हैं, और मजीद इसको फिर आगे हमने बेहतर करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका अगेन जैसा रिमाइंडर, दैट्स एन एक्टिविटी जो आप लोगों ने इस वीकेंड पे करनी होगी। अच्छा जी, आज जो है वो हम सोशल मीडिया पे ना मैं 3-4 आप लोगों के पोस्टर्स भी फाइनल कर लूंगा, जो आप लोगों ने पोस्ट करने हैं उस इवेंट के साथ जो ऑलरेडी उस्मान साहब ने क्रिएट कर दिया है लिंक्डइन पे, ठीक है। मल्टीपल ग्रुप्स में जाके ग्रुप्स को ऐड करना है और ग्रुप्स में पोस्ट करना है, अपनी अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करना है, ठीक है। इंडिविजुअल मैसेज अभी आप लोगों ने किसी को नहीं करने, लेटर ऑन आप लोग ईमेल मार्केटिंग भी करेंगे, और आप लोग सोशल मीडिया पे जो डायरेक्ट मैसेज है ना, डीएम जो करने होते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन लिखना क्या है, कैसे करना है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। उस सेशन के बाद आप लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, डायरेक्ट पोस्ट करेंगे 1-on-1, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो एक और चीज जिस पे हम बात करते हैं आज, बिफोर कंटिन्यू नेक्स्ट कंसर्न, आप लोगों के सवाल है तो बताएं। अभी तक आप लोगों के सवाल हैं? जी ठीक है हिरा, वेलकम टू द ILP इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम। तो आपको ना ग्रुप में दोबारा से अरसलान आप शेयर कर देना जो वीडियोस अभी तक हमारी अपलोड हुई हैं। वो वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, तो जितने आप हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 लेक्चर 1 से स्टार्ट करके वीडियोस को गो थ्रू कर लें प्लीज, ठीक है। और भी हमारे पास जो जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है, आप लोग प्लीज जो वीडियोस हैं उनको यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको गो थ्रू कर लें, और ताकि फिर आप ना हमें कैचअप कर लें। वीकेंड आएगा वो आपके लिए बेहतरीन टाइम होगा कैचअप करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो न्यू ज्वाइनिंग अब करवा सकते हैं, करना है किसी ने तो कर लें, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है, अभी भी हमारे पास टाइम है। अभी हमने कोई इतना ज्यादा नहीं कवर कर लिया कि लोग कैचअप ना कर सकें, तो बिल्कुल अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो प्लीज यू कैन लेट देम नो, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम जो सेकंड टॉपिक आप आज का जो मैंने कवर करना है आप लोगों के साथ, बेसिकली जो है वो दो चीजें कवर करनी है। तो हम एक कस्टमर सर्विस के हवाले से और एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के हवाले से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें। जिसने भी करवाना है आप करवा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप ज्वाइन करवा लें, आप ईमान को उनका नंबर भेज दें, ईमान को ग्रुप में ऐड कर लेंगी, इनिशियल मास्टर ग्रुप में भी, और उसके बाद फिर जिस जो उनका नाम होगा उस हिसाब से ईमान आप उनको शेयर, अच्छा ईमान मखल आज है नहीं ग्रुप में, उनकी लाइट शायद नहीं थी, तो मैं उनको बता दूंगा कि वो जो है ना उनको शेयर कर लेंगे लिंक, जिसपे वो रजिस्टर कर लें, और फिर जो है वो हम उनको आगे ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है, नो इश्यूज। ज्वाइन करवा लें अगर आपने किसी को करवाना है तो। अच्छा जी, तो अब जो है एक्सक्यूज मी, दो टॉपिक मेजरली मैंने कवर करने हैं आपके साथ। एक है कस्टमर फोकस और कस्टमर सर्विस के हवाले से। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। एक एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहा था और उसने फॉलोअप करना था पेमेंट के लिए, ठीक है, और फॉलोअप करना है, एक काफी बड़ा बैंक था उसको, और वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, पिछले 4-5 साल से हम उसके साथ काम कर रहे हैं। उसने कॉल की, उसने कहा जी वो पेमेंट हमारी एक इनवॉइस रह गई है, तो वो काइंडली जो है ना वो चेक कर लें, और वो 3-4 महीने से पेंडिंग थी, और ये आई थिंक इनवॉइस जो सबसे ज्यादा लेट इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई थी। तो उसने जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, जो भी आगे से कस्टमर सर्विस वाले थे या जो भी आगे से अकाउंट्स वाले थे, कि इतना टाइम हो गया आप लोगों ने अभी तक पे नहीं किया, ये तो कोई तरीका नहीं होता, ऐसे तो नहीं चलता, ये काम तो नहीं ऐसे होता, बिजनेस तो नहीं इस तरह करते। अब टोन देख रहे हैं, टोन में फर्क, ठीक है, थोड़ी सी आवाज तेज हो गई है, ऊंची हो गई है, वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हैं कि यार काम ऐसे नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या वर्ड्स यूज करें अपने कस्टमर के साथ, ठीक है। अच्छा, एक और मेरे एम्प्लॉई हैं, उन्होंने काफी साल मेरे साथ काम किया, वो आपके ट्रेनर भी हैं, वो आगे जाके एक सेशन लेंगे। उन्होंने उनका एक तरीका जो है ना कस्टमर के साथ डील करने का, वो क्या है कि जो बड़े गुस्से में होता है ना, तो वो
अगले बंदे कहता है यार अल्लाह के बंदे इस तरह तो नहीं काम होता ना फिर, ठीक है तो बताओ मुझे कैसे करें इसको यार, हल करें जरा, कोई टाइम निकालो। आप एटीट्यूड देख रहे हैं, हंस के स्माइल करके वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदी ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना फिर। तो ये जो तरीका है ना, ये दो तरीके जो भी आपने नोट किया है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। एटीट्यूड से आपके बहुत से काम रुक जाते हैं और बहुत से काम हो जाते हैं। आप पे डिसाइड करता है कि आपने किस किस्म का एटीट्यूड लेके चलना है। तो स्माइल हमेशा रखें, ठीक है, अगेन डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप ज़ाहिर फौत की जाके हंस नहीं सकते। अगेन थिंक इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट कि जो बात हम कर रहे हैं उसको आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपकी मेच्योरिटी है, जो पर्सनल मेच्योरिटी की हम बात करते हैं, कि एक पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है और एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक बात। कस्टमर्स जो है वो जब आपकी कंप्लेन करते हैं, उसके बाद दोबारा कस्टमर को विन करना, अगर वो कस्टमर को छोड़ के चला गया है, उसको वापस लाना बड़ा टफ है। एक कस्टमर शुरू से आपके साथ काम कर रहा है, वो आपके साथ रहेगा, वो बहुत बेहतर है। तो इस चीज पे आपने जो है वो ध्यान देना है कि आप जब कस्टमर को फॉलोअप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा था ना, जो पहला वाला बंदा है, वो कस्टमर फिर हमारे पास से गया और वो दोबारा नहीं आया, ठीक है। उन्होंने जो है ना वो उसने जो अकाउंटेंट थी या जो भी थी, उसने आगे रेज किया अपने मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ने मेरे से बात की, मैंने एक्सक्यूज भी किया उनके साथ और उनको बताया भी कि जो एम्प्लॉय था हमारा वो नया था, तो उसको नहीं फॉलो कर पता, जो कि सही केस था। बट दे डिडंट लाइक इट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शायद हमारी तरफ से ना हमने उसको बहुत ज्यादा प्रॉपरली अग्रेसिवली फॉलो अप नहीं किया। एक नॉर्मल सरसरी सा इंसिडेंट लेके उसको बस खत्म कर दिया, जो कि इट्स अ लर्निंग अगेन। मोमेंट ऑफ मिजरी को मैजिक में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होगा कि आपको एग्रेसिव फॉलोअप करना पड़ेगा, प्रॉपर जो है वो उनके साथ बात करनी पड़ेगी, आपके एम्प्लॉय को उस एजेंट से बात करनी पड़ेगी और एक्सक्यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीपल वेज, ठीक है, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए कि भाई ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, आइंदा के लिए हम क्या करेंगे। और अगेन समटाइम्स यू हैव टू शो कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को पनिश भी कर रहे हैं, अगर करना पड़ता है तो ऐसा भी है, अगेन डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन क्या है, ठीक है। अच्छा, क्या ये एम्प्लॉय मोरल के लिए ठीक है? वेल, अगर उसने गलती की है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको एक तरीका नहीं है बात करने का और आपने गलत कुछ कह दिया है, तो आपको पनिश होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन यू नीड टू लुक इनटू प्रॉपर पर्सपेक्टिव कि कैसे चलता है सारा कुछ। अच्छा जी, एक काम ये हो गया हमारा कस्टमर सर्विस का, कि कस्टमर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब बात करनी है, लफ्जों का ध्यान रखना है, एटीट्यूड का ध्यान रखना है, आप किस तरह से क्या बात कह रहे हैं उसका ध्यान रखना है। पेशेंस, सबर हैज टू बी देयर, ठीक है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, अब फुलफिल क्या कर रहे हैं। देर से मेरे पेमेंट में बाकी चीजों में हो जाती है, अगर किसी ने आपको नहीं पे करना ना, तो उसने नहीं पे करना, ठीक है, और फिर आपको लड़ना ही पड़ेगा, दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी, वो बिल्कुल एंड रिजल्ट है। लेकिन उसके अलावा यह है कि बाकी कोई भी मसले हैं, आपको कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है एंड मेक श्योर के दे आर सेटिस्फाइड। जो भी आपने को सर्विस प्रोवाइड कर दी है, पीएमपी ट्रेनिंग है, एट द एंड ऑफ द डे उनको पीएमपी समझ आ गया है, उनको सर्टिफिकेशन मिल गई है, जो आपने बताया था, वादा किया था, पूरा कर दिया है, तो दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। अगर वो नहीं किया तो इशू है, एंड दैट्स बेसिकली डायरेक्टली लिंक विद क्वालिटी। तो ये जब अनम आपके साथ सेशन लेंगी, शी विल एक्सप्लेन ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एज वेल, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए जो एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे हमने बात की थी। अगर आपको याद होगा तो टॉप पे क्या होगा, अपनी पोजीशन बताएं मुझे, टॉप पे कौन सी पोजीशन होगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक हो गया जी, सीईओ होगा या जीएम होगा, सही है। और दे विल बी रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे मल्टीपल डायरेक्टर्स होंगे, उसके नीचे मल्टीपल मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के नीचे या सुपरवाइजर होंगे या डायरेक्ट टीम लीडर्स होंगे, और फिर उनके नीचे टीम्स होंगी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल हायरार्की बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जिसको ना हम आपके साथ एक स्क्रीन वो विजुअली भी एक डायग्राम के थ्रू मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपको ज्यादा बेहतर भी समझ आ जाएगी, लेकिन अब आपको आइडिया हो गया, ठीक है। अच्छा, घर में आप सोचें तो ऐसे ही होता है, सबसे ऊपर अब्बा जी हैं, ठीक है, या चले दादा हैं, उनके नीचे जो है वो फिर वो दादी जान आ गई, फिर नीचे आगे से अब्बा जी, फिर अम्मी, फिर उसके नीचे जो है वो बहन भाइयों में से बड़ा बहन भाई आ गया, उसके नीचे जो है वो आपके लेवल के जो बहन भाई हैं वो सब है साथ, ठीक है। खासतौर पे बड़े बहन भाई के नीचे जो है ना वो दूसरे होते हैं और टीमें बनी होती हैं, ठीक है। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो कजन वगैरह में ये सीन चलना शुरू हो जाता है। बड़ा भाई जो है वो उसको ऊपर से काम मिलता है और वो नीचे कह देता है भाई जाओ फलाम बंदे तुम करके आओ ये काम, ठीक है।
और आखिर में मैं, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा, सही है। और सबसे ज्यादा क्लास भी उसी की हो रही होती है। अच्छा, कहीं पर जो है ना सबसे छोटे के फायदे होते हैं कि उसको कोई काम नहीं कह रहे होते, उससे बड़े वाले को कह रहे होते हैं, तो वो ज्यादा फंसता है। एनीवे ये जो ना हायरार्की होती है, स्ट्रक्चर होता है, ये चल रहा होता है, और इसी के साथ काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस में भी। अगेन मैंने अपना भी एक इंसिडेंट शेयर किया था, तो आपने ये देखना है कि आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको हो रही है, क्या आप प्रॉपरली रिपोर्ट कर रहे हैं या आप जो है वो बाईपास कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अभी हम लोग अपने ग्रुप में इस चीज पे काम करेंगे। तो लीडर्स ने मुझे आज कंफर्म करना है कि आप लोग के जो 2 डेलीगेट थे वो कौन कौन लोग हैं, ठीक है। मुझे अभी तक वो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो वो काइंडली कंफर्म कर दें। नहीं डिसाइड किया तो आज कर लें, ठीक है। हर ग्रुप में 2 डेलीगेट होने चाहिए, और उन डेलीगेट के नीचे टीम कंफर्म कर दें कि कौन लोग किस डेलीगेट को रिपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम सोबिया की बात करते हैं, तो आपके नीचे 2 टीम्स बनेगी, तो 2 आपके टीम लीडर्स होंगे और वो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो बाकी ग्रुप्स में भी 2-2 टीम बना लें। अच्छा जी, अब दूसरी चीज जो मैंने शेयर करनी थी वो थी, ये इसी से लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, प्रोसेस, ठीक है। मैंने आपको लीन सिक्स सिग्मा का डिफाइन किया था कि कोई भी जो इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी है ना वो अक्सर प्रोसेस पे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है, कहीं पर इनपुट आ रहा है, आप कुछ स्टेप्स करेंगे और आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। चाय बनाना एक प्रोसेस है, गाड़ी का टायर चेंज करना प्रोसेस है, सेल्स मीटिंग एक प्रोसेस है, आपने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी है, एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शायद बनानी पड़ेगी, वो आपका एंड रिजल्ट है, सही है, जो आप टॉप मैनेजमेंट को दे रहे हैं, प्रूव होगा, फिर उसमें आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो वो नीचे आ जाके मल्टीपल प्रोसेस आगे जाके बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रोसेसेस हो सकते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर बनता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अब कंपनी है ना, तो सीईओ टॉप पे है, उसके नीचे मल्टीपल जो डायरेक्टर्स थे ना वो किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं। तो मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, मार्केटिंग के नीचे फिर सब डिपार्टमेंट बन जाएंगे उसके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग होगा और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मैं 2 को लेके चलता हूँ। फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी फर्दर जो है वो एक आ गया जो न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड डाल रहे हैं, ठीक है, एक वो टीम बन गई, ठीक है। फिर ये एक प्रोसेस बन गया, ठीक है, न्यूज़पेपर एड्स का। एक जो है वो आपका आ जाएगा लेट्स से इवेंट्स का, कि वो लोग जो है ना वो जगह जगह जाके अपने स्टॉल्स लगाती है, इवेंट करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस है। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में अब टूल्स को ले लें, तो अगर हम लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक, ये अलग अलग जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हीं की मार्केटिंग का अलग अलग प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको जो है ना आपने लेके चलना है। आई थिंक आई चेंज माई कैमरा टू द अदर वन। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी, जस्ट टू मेक श्योर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है अब आ गया आपका, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो लेट्स से मार्केटिंग ऑन टिकटॉक, ये आपकी एक अलग प्रोसेस बन गया, ठीक है। अच्छा, फर्दर जो है वो इसे प्रोसेस क्या होगा, अब इनपुट क्या आएगा आपके पास कि जी हमने मार्केटिंग करनी किस चीज की है, तो पीएमपी ट्रेनिंग की करनी है। इनपुट्स मिल गई आपको, कब है, क्या डेट है, क्या टाइम है, वो सारा कुछ मिल गया। अब आपने एक जो है ना वो एक्टिविटीज रन करनी है, प्लान द वीडियो, ठीक है, या प्लान द पिक्चर्स, जो भी आपने पोस्ट करनी है, जो भी आपने बना के सोशल मीडिया पे डालना है, वो प्लान करोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर उसको फाइनली एडिट वगैरह करोगे, फिर एड डिस्क्रिप्शन या जो भी चीज़ डालनी है, फिर पोस्ट। और आउटपुट क्या मिलेगा, वो जो है ना एक पोस्ट आपकी टिकटॉक पे चली जाएगी या जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट टू मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हैं तो निचले लेवल पे प्रोसेस है, और ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कि हाँ जी, मार्केटिंग फंक्शन, और फाइनेंस इज अ फंक्शन, या अकाउंट्स इज अ फंक्शन। तो ये मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं, या इनको आप डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं। कभी कभी क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन को हाई लेवल पे रखती हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेशंस, ये एक फंक्शन है, इसके नीचे फिर जो है ना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगेन सेल्स, मार्केटिंग, वट एवर, ठीक है, ऑपरेशंस के अंडर आते हैं, प्रोडक्शन हो गया, या एक जो बिग फंक्शन है वो आपका मेंटेनेंस है, उसके नीचे फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जैसे कि सिविल है, इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है। तो ये मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को प्लान किया जाता है। अच्छा, कौन सा बेहतरीन है,
कौन सा सही है, इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफरेंट तरह के सिनेरियो, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बेहतर रहते हैं। कुछ कंपनीज जो है ना वो एक स्ट्रक्चर पे काम कर रही हैं और 6 महीने बाद देखते हैं नहीं सही चल रहा है, या 2 महीने बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। जो कि अभी आप लोग ना जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो फलान जगह का डायरेक्टर जो है उसको चेंज करके फलान जगह कर दिया है और फलान को फलान जगह कर दिया है, ठीक है। तो ये दो डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया है, दो को डिवाइड कर दिया है। ये चीजें होती रहती हैं, रिस्ट्रक्चरिंग में काम चलता है। कभी कभी इसका कंपनी को फायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है, क्योंकि कभी कभी इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अगेन डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ चलता रहेगा। सही है। अच्छा, ये जो भी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, आई वांट टू मेक श्योर कि आप सबको ना ये चीज समझ आ रही हो, क्योंकि आगे जाके जो काम आप लोग कर रहे होगे इन्हीं डिपार्टमेंट में से, इन्हीं किसी प्रोसेस में कर रहे होगे, इन्हीं फंक्शंस में से किसी में कर रहे होगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात? अच्छा, फाइनल जो आज की हमारी एक लर्निंग होनी है वो है लॉग, ठीक है। एक चीज होती है उसे हम कहते हैं लॉग फाइल भी कह लो आप उसको, ठीक है, या आप उसको सिर्फ लॉग कह लो, ठीक है। ये वो नहीं है कि ये आप सब लोग इधर आ जाओ, नहीं, ये वाला लॉग नहीं है, ये इंग्लिश वाला लॉग है, ठीक है, LOG। तो लॉग क्या होती है, ये एक्सेल फाइल आप लोगों को सिखाई थी उस दिन, ठीक है। एक्सेल फाइल में सिंपली आप क्या कर रहे होते हो कि आप लिस्ट तैयार कर रहे होते हो उन चीजों की जिसके लिए आप लॉग फाइल तैयार कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा भाई जो है हमारे घर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, अरसलान को हम पिक करते हैं क्योंकि अरसलान अपने घर में छोटा है। तो अरसलान की जिम्मेदारी क्या है कि उसको पूरे हफ्ते की ना अपने अब्बा जी को रिपोर्ट करनी है कि पूरे हफ्ते में बाजार से क्या क्या सामान लेके आया हूँ। तो अभी जब उसको एक भाई ने कहना ना कि जाओ यार जाके ना रोटी लेके आओ, तो वो अपनी एक्सेल फाइल में या अपने व्हाट्सएप पे लिख लेगा रोटी इतने बजे इस टाइम पे, 2 4 5 कितनी रोटियां, ये कहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है वो रात को 10 बजे बड़ी बहन ने कह दिया कि भी जाके ना दूध ले आओ। अब ये अपनी फाइल में लिख रहा है कि मैं दूध लाया हूँ, कौन से साइज का, कितने का, कौन सी दुकान से, ठीक है, किसने कहा था। ये जो है ना ये लॉग तैयार हो रही है। अब लेट्स से हफ्ते बाद अब्बा जी ने कहा भी रिपोर्ट दो, तो ये वो पूरी फाइल दिखा देगा जी, ये इतने का सामान आया है, इसने मंगाया था, इतना हुआ, ये मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ससुराल में भी बहू पर सारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है जी। चले अल्लाह ताला उन बहुओं पर रहम करम करे। इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। जब आप एक एक प्रोसेस पे काम करते हैं ना, जो चीज आपने कभी नहीं की जिंदगी में वो लगती है बड़ी मुश्किल है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना फिर आपने उसको इम्प्रूव करना होता है, और जब आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना और ज्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। अभी वैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, शायद यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ पे जो लड़का सामान लेके आता है, ड्राइवर है और घर के काम करता है, तो उसको पहले इशू हो रहा था कि अभी क्या ला रहे हो, कितना ला रहे हो। फिर मैंने उसे कहा कि यार मुझे जो है ना तुम व्हाट्सअप कर दिया करो जो तुम सामान लेके आ रहे हो, ताकि मुझे ट्रैक रहे। तो जस्ट फॉर अ मिनट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये शायद आपको यहाँ नजर आएगा। ये देख रहे हैं आप ये नंबर्स, ठीक है, ये आ गया। अब वो जो सामान लेके आ रहा है ना वो मुझे पैसे लिख के भेज रहा है, मुझे ये पता है कि किस दिन क्या आया, और कोई चीज़ अगर मुझे कंसर्न होती है तो मैं उसको पूछता हूँ कि यार ये क्या लेके आए थे, तो फिर मुझे बताता है। जैसे एक दफ़ा जो है वो कुछ ज़्यादा पैसे जो है ना वो मुझे लगे कि यार ये इतने का सामान तो हमारे घर में कभी नहीं आता, तो मैंने उसे कॉल करके पूछा कि तुम क्या लेके आए हो। तो फिर उसने बताया कि जी ये वो पानी की बोतलें सारी जमा हो गई थी, तो मैं 10 12 बोतलें इकट्ठी ले आया था, तो ये वो बिल है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, तो मॉनिटरिंग लिंक करें। अभी हम कल ही बात कर रहे थे मॉनिटरिंग और कंट्रोल को, तो घर के मामलात को आपने लॉग भी तैयार कर ली, आपने मॉनिटर भी कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया। जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ 500 बंदे काम कर रहे हैं, 5000 बंदे काम कर रहे हैं, और आप एक डायरेक्टर लेवल पे बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में हो क्या रहा है, आपके डिवीजन में, आपके फंक्शन में हो क्या रहा है। समझ रहे हैं? तो शॉर्ट टर्म भी देखें, लॉन्ग टर्म भी देखें, नॉर्मली मिड टर्म भी होता है, तो हर जगह पर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चलेगी। लॉग फाइल एक्सेल पे भी बन सकती है, ये सिंपल व्हाट्सएप पे भी बन सकती है जो मैंने भी आपको दिखाई है। ये आप प्रॉपर सिस्टमेटिक टूल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो कंपनियां खरीदती हैं अच्छे खासे पैसे देके, या लाइसेंस उसके लेते हैं कि जी हमें 100 लाइसेंस दे दें ताकि हमारा 100 यूजर यूज कर सके, और उसमें डाटा एंटर करते हैं, तो प्रॉपर लॉग बनते हैं, ठीक है। पैसे दे के वो टूल्स यूज किए जाते हैं, तो इट्स अ बिग थिंग, लेकिन उस पर मजीद काम करेंगे। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगेन याद रखें, जब आपको प्रिंसिपल्स किसी चीज के समझ आ जाते हैं ना, तो फिर मजीद उस पर काम करना, उसको बेहतर बनाना, प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है, ठीक है।
तो अभी तक हमने मार्केटिंग की, थोड़ी बहुत सेल्स की बात की, ऑपरेशंस की, प्रोडक्शन की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, लीन सिक्स सिग्मा की। तो कॉन्सेप्ट ये था कि आपका ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, फिर जब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो फिर आप कर सकेंगे। अब जब प्रोसेस की समझ आएगी ना, तो जब आप प्रोसेस मैप बनाएंगे, जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, जब आप लीन सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। क्योंकि आगे आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, जो एग्रेसिव ट्रेनिंग है, और लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट की ट्रेनिंग है, जो कि इंशाल्लाह पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम कि आप लोग लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हों। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये हमारे दो कोर सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको करनी है इस प्रोग्राम के साथ साथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स, ताकि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ सके अच्छे तरीके से, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट समझ सकें। ठीक है जी। तो ये हमारा था आज का सेशन, और कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं प्लीज।